भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ झुके गुड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गुड़ झुके गुड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गुड़ झुके गुड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गुड़ झुके गुड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गुड़ झुके गुड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम एगो बहुत सुंदर सासुओं के कथा लेके आए बानी। तो महादेव जी की चर्चा में कथा को आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर की कथा आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी की अपमान होला। अब पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगन के ज्ञान भी होई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीख मिलल। तो देखिए, एगो महादेव जी के भक्त शिष्या बहन बाड़े, वो बेचारी महादेव जी के परम भक्त बाड़े। प्रतिदिन अपन भक्ति भाव करेली, चर्चा भोजन में जाली। तो महादेव जी के दिहल उनके एगो पुत्र रहे। पुत्र एगो रहे ना, तो अब 10-12 साल के रहे ना, तब गुरु बहिना के पति के देहांत हो जाला। लेकिन जनता बानी पुत्र जैसन कीमती चीज माई के जिंदगी में कौन चीज है ये ना। पति के याद भुला देली और बेटा पर के हर सुख भर देगी। बेचारी अपन चर्चा भोजन भी करेली और कहेली कि हे महादेव जी, पति के साथ तो छूट गई, लेकिन बुढ़ापा के सहारा जो एक पुत्र देले बानी, उनकर पर दया कृपा बनौले रहो हे महादेव जी। और धीरे धीरे पुत्र जब सियान हो जाना, अपन ब्याह योग्य हो जाना, तब गुरु बहिना पर ब्याह कर देगी। जब ब्याह कर देगी तो घर में उनकर बहू आयल बाड़ी, बड़ा खुश बाड़ी। कहत तारी कि हो तो हमारा घर में लक्ष्मी आ गई और महादेव जी के भक्ति भाव करो और अपने जीवन के धन्य बनाए। तो बेचारी जब चर्चा में जाती तो कहेली कि ये बहू, पति तो रहना ना कि पति के हाथे आगे हाथ पसारे। बहू से कहे कि ये बहू, आप कुछ 10-5 दे दो, चर्चा में जाता नहीं, दान पुण्य करे के चाहिए। तो बेचारी माने नया नया आई रही, तो 10-20 जन रहे तो हम दे दो। कहे ले ली, लेकिन हमके ढेर के प्रसादी लेके काहे खातिर तनी चटनी स्वभाव के रही। अब जब बूढ़ा चर्चा में जा, चर्चा भोजन जब खत्म हो जा, तो जब प्रसादी बटने के समय आवे तो बूढ़ा कहे कि ये बहिना, हमारा के तन बेसिए प्रसादी दे। तो सब हंसे लगे कि का होई, अरे हमार पतोहा सगरे मंगले बाड़ी, अजे भर भेटा जाला तो बाटत जाएगा। अब वहाँ से तो सागर प्रसादी लेके चला, लेकिन गुरु बहिना के दिल में इतना दया भाव रहे कि राहे में जे भर मिले प्रसाद सबकी बाटता। बढ़ते बढ़ते बस घरे तनी सा हो जा। और बहू कहे कि रोज 10-20 देला और प्रसादी है तनी सुन ले आवे। प्रसादी ले आ तो बहू अपन उहे रहे अपन खा। अब ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गई तो कहली कि अब हम रुपया पैसा सास के ना दे। इस चर्चा में जैतो बड़ी इतना रुपया दे तनी लेके जाता रही और प्रसादी है मिसू लेके आवत। तो अपने पति से शिकायत करी, कहली कि अब इनकार रखी, ये तो पैसा खर्च होता और प्रसादी नहीं।
तब रुपया पैसा ना किया। तब बेचारी चर्चा में गईली, गुरु बहिना गईली जब चर्चा में, तब बड़ा मन मार के बैठल रही। तो कहत सब की काय जी ए गुरु बहिना कहाँ आज बड़ा मन मलिन बा, आते का करी। महादेव जी के दरबार में आई बनी, लेकिन एक टूटी कौड़ी हाथ में नहीं कि कुछ पर प्रसाद चाहे, लेकिन मन में विश्वास बा कि महादेव जी हमारा पर जरूर कृपा करो। मन चंगा बा तो कठौती में गंगा बा। जब पति ना रहे तो दूसरा के हाथे, दूसरा के भरोसे के जिंदगी काटे के पड़े। बड़ा दुखित बाड़ी। तो गुरु बहना बोली कि काहे पतोहर और नहीं की ठीक। अरे ना ठीक बाड़ी, अली तो हो तो 2-4 महीना सही रही हुई, 10-20 मंगने देव देत रहे, लेकिन और कह तरीके 1 रुपया ना दिया। ये बुढ़िया चर्चा में जाती रही और 10-20 रोज खर्चा करता। तो देखी बूढ़ा का कहता भजन के माध्यम से, खाई के पतोहिया भइल बिया होतिनी हो, पतोहिया बड़ी बाड़ चटनी। खाई के पतोहिया भइल होतिनी हो, पतोहिया बड़ी बाड़ी चटनी। कहतरी कि पतोहिया हमार बहुत चटनी है, प्रसादी खान खाई जाला। कोई की हन्ना प्रसादी जब ना लेके आओ तो रुपया पैसा ये कहू ना दिया। तो वही पतोहिया पर एक कड़ी भजन बोले बड़ी, खाई के पतोहिया भइले हाथिनी हो, पतोहिया बड़ी बड़ी चटनी। खाई के पतोहिया भइले हाथिनी हो, पतोहिया बड़ी बड़ी चटनी। तो सब गुरु बहना हंसे लगली कि बतिया सही एगो प्रसादी चटनी से रहेला तो कितना लोग खा लेना, कैसे ना हो पतोही भी। अब बेचारी अपन वैसे अपन खाली हाथ जाओ महादेव जी से के मंदिर में जाके अपन भक्ति भाव करो। अब घरे अली तो कहली कि चलो कम से कम बेटौए से कहीं 10-5 बेटौए दे। सास जब चर्चा में से अली तो फिर बहू को तरीकिया में प्रसादी ले बनी। कहली हाँ प्रसादी से सगर मिलल कि रहे बाटे सब के जरा के ना मिलल है ओकरा के देते चलिए ने। कहली तो रहू तो बेकार आदत बा, पैसा देता नहीं हम प्रसादी खिया थे गाँव भर की। तो अपने मर्दे से कहतरी कि देखी जी अभी चर्चा भजन में बूढ़ा जाइए ना तो 1 रुपया दे लेंगे काम नहीं थे। तो कहतरी सासू जब से जाती बाड़ी शिवा चर्चाओ, रुपया करती बाड़ी खर्चा। सासू जब से जाती बाड़ी शिवा चर्चाओ, रुपया करती बाड़ी खर्चा। सासू जब से जाती बाड़ी चर्चाओ, रुपया करती बाड़ी खर्चा। करती बाड़ी खर्चा, रुपया करती बाड़ी खर्चा। सासू जब से जाती बाड़ी चर्चाओ, रुपया करती बाड़ी खर्चा। कहतरिए जी जब से मजा तनी ना से चर्चा में रोज 10-20 जाता और प्रसादियों नहीं खियाओ। तो ऐसी अच्छा बनो कि हमारा माई के बोला, हमार माई अगर 10 से लेके जाए ना तो इतना प्रसादी लेके आई कि जनता माने जैसे माई बेटी रही वैसे माइयो रही। तो कहली कि ऐसा बा कि अब सासू मामा के 1 रुपया ना दिया जाई हमारे माई के बोला। कहला ठीक है कहता तो बोलाइए देता।
अब बेचारा का कर पत्नी के बात मन नहीं के बा कोयला अपने सास के बोला के ले सास के बोला के ले ना तो अपने सास के का कहलिए माई बैठल आयु घर में चर्चा भजन सुने ना जालू हमार सास रोज जाए वैसा बाकी सब नहीं तू जा हला दूध चढ़ा दी हो लेकिन प्रसादी ढेर के लेके आई। अब बेचारी ससुर बड़ा लालची रहे जा अपन प्रसादी जौन मिश्री बादाम खरीदले रहे आगे जाके बैठा भगवान के छुआ के अपने गोदी में धोई वो प्रसादी अपना गोदी में धोला और बाद जब चर्चा खत्म हो जा तो देखी गुरु भाई बहना जब चर्चा खत्म हो जा जब प्रसादी बोटे लगे तो कहे कि एक गुरु बहना हमारा के ढेर के प्रसादी दे और वहाँ से प्रसादी ढेर के ले लें और जब चढ़ावे के ले गए हैं वो कठोरी धीरे से अचारा में छिपा लें अब घरे आना तो हिताना प्रसादी हो जा बेटी एकदम गदगद जैसे माई वैसे बेटी। अब माई प्रसादी ले आए तो बेटी बड़ा खुश होके कहें कि ला 200 रुपया देने माई के तो हमार माई है तना प्रसादी लेके आई आई बुढ़िया जौन बा 220 रोज देते रहने लेकिन प्रसादियों सुबह ना लेके आओ तो ऐसे अच्छा बा कि माइया हमारा लगे रही आ हमारा भोजन चर्चा में जाई हो जे नाना प्रसादी ले खाए के मिली आई बुढ़िया के कौन उपाय कर जा ये बुढ़िया प्रतिदिन दिने पर दिन बुढ़ाते जाती बड़ी इनका सेवा होला के करी अब बुढ़िया पतोहिया के मन में छल आओ तो कहली कि अपने पति से कहली कि बूढ़ा के अब खटिया धरिया तक के सेवा भाव करो आइन के सुतला में का कहना गंगा जी में दहवा दिया ना रहियो ना सेवा भाव करे के रही तब बेटा हुआ कहना कि कहो जियतर माई के गंगा जी में दहवा दिया जाई समाज का कही अरे समाज का कही कहल जाए कि गए गंगा स्नान करे और वही में डूब गई जो खता बानी की रोज चर्चा में 10-20 खर्चा करता रही तब बेचारा का करे उनके ज्ञान रहल कि माई हमारा अच्छा कार्य करेगी लेकिन पत्नियों से तो बचे के बाद आजकल पत्नियों के जमाना में अब का कहना चला जैसा तुहार विचार बन अभी का कहले जब इनका माई आई तो अपने माई के रजाई करता खूब गुलगुले बिछा देली कि माई हमारे गुलगुले सूती है बुढ़िया के जौन है सादा किनारी लुगा देले रही पहिरे के अलंगना में टूटा ही खटिया पर चट्टा पर बिछा के सुता देले रही कैसे बुढ़िया से का मतलब बा बुढ़िया के तो अब जब रहता बेटी बहू के हो ही गई बा तब बुढ़िया के दूरे पर ठीक बा ऐसा कलयुग के जमाना बा जौन माई ये दुनिया में ले आई वह माई पराया हो जाता है। अब का कहली सासू के अपने बहरे चट्टा पे सुता देली अपन माई के गदा गलैचा लगा देली लेकिन जनता बाटी जब रात में जब समझी उनका उठली तो देखो तारी कि जरा घरे हम आयल बानी उके भुइया पर बेटी सुतौले बिया आ हम एक दिन के मेहमान आयल बानी तो गदा गलैचा लगोले ई तो अच्छा ना लगा। अब वो का कहली कि ये बहन जी सुनी पतोहिया सुत रहे ना जन कहली कि रे बड़का सुतल बानी दादा अब हमसे श्रेष्ठ है बेटा वाला हो हमेशा बड़ा मानल जाला बाई पकड़ के उठौली कहली आई हो दादा जरा घर में इतना धन संपदा बा है फटाई उमरी कहले बानी दी रौरा चर्चा भोजन में जाली उ लुगारिया निकाल के समझी अपने पहन ले आ कहली कि हई हमार सड़िया कोई बेरो रे जाई वो गदा गले से आराम से सूती हो तो भी नहीं चर्चा भोजन में जाली बाहर निकलेली
तो देखी सब तक का कोई हमके तो घर में रहे की बा। सब महादेव जी के कृपा बा। महादेव जी के भक्त बुढ़िया रहली तो बुढ़िया के साथे कैसे अन्याय हो। बूढ़ा कहली अरे नहीं रह दे रे घर के मेहमान है कहले नहीं ये अच्छा नहीं खेलग हम एक पर सोच रहा नहीं रह जाए घर में सोच। अब देखिए रहती है महादेव जी के ऐसा कृपा भई कि बस बिस्तरा बदला गई कपड़ा लता सब बदला गई। अब बाहर जहाँ पर सासू सुतल रही वहाँ माई सुत गई और इस सोचली की चटोर सहित टांग ले जाए गंगा में फेंकी अवै। तो वही चटवा पर उनका माई जाके सुत गई और उनका सास जो घर में सुत गई। अब जब देखली कि 12 बजल 12 तो पति के जगौली कहली है जी और उनका पति के तो नींद नहीं आवत रहा। कहला कि देखो यही से कहल जाला कि जितना अपन जन्मल जानी उतना दूसर के माई के प्यार दुलार ना जानी। हमारा माई के साथे कितना छल करत जो गले बने देखो ताना कि माई के पोशाक बदला गई माई तो घर में चल गई और वही माई के जगह पर इनका माई आके सुत गई। तो बहुत येवले बाना सब देखो ताना कहने सब गुरु के महिमा। हे महादेव जी आपके बगैर तो एक पत्ता ना हिल सकेला तो कैसे गुरु भक्त के अपमान कैसे हो सकेला। अब देखो तारा कि माई तो हमारे घर में सुतल बड़ी है इनका माई बहर जगाओ तड़ी ये जी उठी तो बहुत येवले बानी कहना का हो नींद में परेशान करेंगे। अब तो चली ना चली के और बूढ़ा के फेंकी और गंगा जी में ना तो बेचारा हो जाए तो क्यों देखी जाए। तो कहली कि रोले जगह है मुड़ी और पकड़ी हम गोड़ पकड़ता। पति उनका जब मुड़ी पकड़े गई तो देखा था कि हमार माई ना आई। हंसी आवत लेकिन हंसी के रोकी के टांग लेना आए को गोड़े पकड़ ले बड़ी आ मुड़ी उनका पति। अब ले जाके गंगा जी में लोग फेंक देता। फेंकने के बाद खूब खुश भइल कि तो बुढ़िया जे अच्छा भइल कि घर के अलमट खत्म हो गई। तो का कहली गंगा जी में कहली कि अब तो फेंक देली सबे चली गंगा जी में नहा लिहल जा। और दोनों जनी गुरु की मार के नहाता आलो। तो कहत आड़ी का गाना खुश बाड़ी कि सास के संकट कटी गई कि गाना का उतारी का कहताड़ी ओम नमः शिवाय कहिए स्वामी जी नमः शिवाय बोलिए स्वामी जी नमः शिवाय बोलिए स्वामी जी नमः शिवाय कहताड़ी पत्नी की नमः शिवाय बोल के नहाई। तो पति का कहता गंगा जी में डुबकी लगाए धनिया गंगा जी में डुबकी लगाए धनिया घर में चलू तब पता चलिए धनिया घर में चलू तब पता चलिए धनिया। कहतनी क्या कहतनी हम कहतनी कि नमः शिवाय के जप करी तो घर कर लेगा। अरे अब तो दूर हो गए संकट न काम क्रिया करे पड़ी और न सेवा भाव करे पड़ी। तो कहतनी कि सुनी जी ऐसे ना कही जैसे हम कहतनी वैसे बोली। तो कहत का बड़ी कि बोली नमः शिवाय कहिए स्वामी जी नमः शिवाय कहिए स्वामी जी गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी गंगा जी में डुबकी
तब पति कहता ना घरे चला सब पता चली जइया हो धनिया घरे चला सब पता चली जइया हो धनिया मोती कर अपनाया पर घुमानवा मोती कर अपने आप पर घुमानवा शिव गुरु पर जानी कर घुमानवाए धनिया शिव गुरु पर जानी कर घुमानवाए धनिया टूटी जइया तुहारो घुमानवाए धनिया टूटी जइया तुहारो घुमानवाए धनिया टूटी जइया तुहारो शिव गुरु पर जानी कर धनिया शिव गुरु पर जानी कर घुमानवाए धनिया घरे चला सब पता चली जाइए धनिया पता ना कि बड़ा खुश बड़ू घरे चला तो पता चली कि कितना पुण्य के कार्य कैले बड़ू घरे चले बतौरा के बुझाई कि तू का कैले बड़ू। अब जो है बूढ़ा अपन सवेरे उठले के आदत रहे ससुई जो रही वो बेचारी 4 बजे उनकर आँखी खुली जा। अब 4 बजे उठली आ उठ के घर में देखो तारी कि केहू ना बा तो सोचली कि बुझाता माई बेटी कहीं टघरी गई। अब बेचारी घर में झाड़ू पोछा कई के चौका बर्तन कोई भली बोलिया घुसु घुसु के और नहा धो के अपन पूजा पाठ भी कर गई। कोयला के बाद अपन चाय बनौले रही चाय नाश्ता तैयार कर देले रही। तो देखो तारी कि गुड़ जब गुड़ पर तक कह तारी कि लगता हमार समधी तो घर के आ गई। तो बेटा पहले घर में घुसल बेटा तो खुश रहना कि हमारा माई के साथे हमार पत्नी कितना भारी बात करे जाता रही। लेकिन शिव गुरु का महिमा देखी कि माई के जान बचा देने। अरे 1 लाख रुपया पैसा कमैबा बहुत जीवन में बहुत कुछ आई लेकिन माई के साथ छूट जाई फिर माई के प्यार जीवन में ना मिल पाई। अब ऐसे घर में घुसना तो देखो तो ना कि माई चाय छाना तारी और चाय छान के लेके आओ तारी तो पतोहिया के जो है अखिया के रोशनिया कामे ना करता कहते कि आज दादा सास तो हमार घर में बाड़ी तो हमार माई कहाँ गई। अब वही भी ससुई पतोहिया के ज्ञान हो गई आई हो दादा लगता कि माई सास जान के मैया के सभी फेंक दिया। अब वही बेहोश होके गिर पड़ी। तो देखी कबो अभिमान और केहू के साथ छल ना करे के चाहिए। जेकरा साथे महादेव के साथ बा ओकरा केहू बाल बाका ना कर पाई। भक्ति में इतना शक्ति है। तो माई समझी ना पाती सास कहली कि बहू के घर में होते का हो गई इनका माई कहाँ गई। तो बाबू सारा घटना बतौलो कि ये माई का करी तोहरा साथे ही इतना भारी छल कैली तोहरा के गंगा जी में फेंकले के प्लान बनौले रही और अपने माई के गंगा जी में फेंकी अली। तो बड़ा अफसोस भइल बुढ़िया के कि ऐसे अपने माई के साथ कबो ना करे के चाहिए। बहू के मुँह पर छीटा मारो तारी और कह तारी कि ये बहू उठो चाय पानी पियो का भइलो कहीं ऐसा तू हो गई का हो गई। तो कितनो सास खराब रही अपने परिवार को चाहे बहू कुछ भी समझे परिवार अपन परिवार होला। अब रोत जैसे आँखें खुलल बा वैसे रो तारी कि हमारे कारण जन है हमार माई के साथ छूट गई। हम अपने जीते जी इतना भारी पाप कर देली कि अपने मैये के गंगा जी में फेंक देली। सास के पैर पकड़ के रोताड़ी कि हे अम्मा हम इतना
अभिमानी हो गई कि एक स्त्री जात होके एक माई की कदर न कैली और जौन माई जन्म देले रही वही माई के हम गंगा जी में फेंक अली। हे माई अब हम का करी, हमारा नैहर के लोग का कही कि बिटिया के घरे गई और बिटिया जो है माई के हत्या कर दिया। अब सोच सोच के रोतड़ी कि अपने भाई बाप से का जवाब दे। तो देखी जब हम केहू दूसरा करते कुआं खोदिला तो हमारे करते स्वयं साक्षात भगवान कुआं खोद देंगे। तो केहू के बारे में कबो गलत ना सोचे के चाहिए और अपने सास के बारे में गंदा स्वभाव विचार बनोगी ताकि अपने मैये के उठा के फेंक देगी। अब रोला के सिवा पछतावा के सिवा कुछ उनके हाथ में ना होता। तो का कहताड़ी हमारे कारण हमार माई सतवा छोड़ली, हमारे कारण हमार माई साथ छोड़ली, हमके बनावली अनाथवाए अम्मा, हमके बनावली अनाथवाए अम्मा, काऊ देव भैया से जब गए अम्मा, काऊ देव भैया से जब गए अम्मा, काऊ देव भैया से हमारे कारण हमार माई सतवा छोड़ली, हमारे कारण करनी के फल हमके मिलल होया माँ, करनी के फल हमके मिलल होया माँ, करनी के फल हमार माई सतवा छोड़ली होया माँ, करनी के फल शिव दियानी आमा, करनी के फल शिव दियानी ए आमा। तो देखी पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। जीवन में अगर सुधार करे के बाद तो सबके प्रति प्रेम के भावना बनाई और प्रेम से अपने परिवार में रह के अपने जीवन के गुजारे। वो बहू के अंदर ऐसे छलाई कि सास के जगह अपने माई के हत्या कर दिली। फिर अब माई तो मर गई, अब जीते जी माई के कहाँ साथ मिले वाला बा। तो कौनो चीज करी तो सोच विचार के करी कि हमारा जौन भी शब्द के बोली के तौल के बोली कि केहू के अगला के अच्छा लगता कि ना लगता। तो यही से कहल जाला कि भक्ति का नाम प्रेम हो। जब दिल में प्रेम केहू के प्रति ना रही तो भक्ति कहाँ केहू को पाई। अब माई के सास के चरण पकड़ के रोताड़ी तो सास जब ने शिव गुरु के ध्यान लगोले बाटी कहताड़ी कि हे महादेव जी, जीवन में बहुत दुख कटली, पति के साथ छूट गई, बेटा बहू के साथ हम अपन जीवन गुजार लेली और आपके सच्चे दिल से भक्ति कैली। तो हे महादेव जी, अगर सच्चे दिल से भक्ति कैले बानी इनके माई के लौटा दी और इनका जो है गलती के पछतावा हो गई बा, एक बार जरूर मौका दे ही महादेव जी। तो देखी कहली कि ये बहू सावन महीना में जे अपना घरे चर्चा कर रहेला ओकरा सब पाप दुख कट जाला, ओकरा शुद्ध विचार बन जाला, ओकरा हर काम पूरा हो जाला। तो रोना धोना छोड़ो आ घर में चर्चा के तैयारी करो। अब का कहली बहु सास के आज्ञा के पालन कैली, घर में चर्चा भोजन करौली और सास जवन जब से 3 घंटा में बैठल रहली गुरु से यह दया मांगली कि हमारे बहू के माई के वापस लौटा दी, नहीं तो का जवाब दिया जाए, ये जीवन भर के अलग लग जाए। हे महादेव जी, उनकरा के एक बार मौका दे सुधरने की। तो वही जैसे
चर्चा खत्म भइल और दया के पारी आई। सास बहु दया मांगो ताड़ी, तसे गुरुदेव के कृपा भई कि उनकर सास बहते बहते किनारे लगल रही के उछलले रहल। तो अपन अब पास पड़ोस के लोग रहले आई, कहल कि देखी है प्रिया के करे घर को हई। तो दौड़ के देखत ताड़ी तो उनका माई हई। और माई के जब वही चर्चा के जब भभूत रहल, सास कहली कि ले जा अपनी माई के लगा दो। और जैसे लगैली माई उठ के बैठ गईली। कहे से माई के दिल में जब रहल प्रेम रहल, भक्ति कुछ रहल कि महादेव जी उनके फिर से जीवित कर दिए। वही दिन से बहू के ज्ञान हो गए और सास की सेवा में लग गई कि सास ससुर की सेवा में चारों धाम बा। जे अपने सास ससुर माई बाप के सेवा कर लिया, मानो दुनिया के सारा पूजा पाठ से कई है। तो वही दिन से उनका ज्ञान हो गई और घर में खुशियाँ आ गई, सबके मिलजुल के रहे लगल। तो देखिए महादेव जी, देव के देव महादेव में कितना शक्ति बा। जैसे उनकरा पर दया कैली वो बहू के ज्ञान देने, वैसे सब गुरु बहिना के घर में भगवान के जी ध्यान ज्ञान दी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।